हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋषि सारस्वत SLD ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको क्लास 10th हिंदी के पेपर के बारे में आपका मार्गदर्शन करूंगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसको शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य देखें। तो स्टूडेंट्स, ये जो हिंदी का पेपर कल आपके समक्ष आएगा, इसमें आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा, जिसमें से 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए पेपर को मिलेंगे। ये जो पेपर आपका आएगा ये पूर्णांक 70 का आएगा। पूर्णांक 70 में से आपको 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। तो इस पेपर के 2 खंड होंगे, खंड अ और खंड ब। तो खंड अ में आपके 20 प्रश्न आएंगे, 20 अंक के। 20 अंक के आपके वह विकल्पीय प्रश्न आएंगे खंड अ में, और खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे। आगे मैं आपको बताऊंगा। अब खंड ब में आते हैं। खंड ब में आपको मैं बताऊंगा पहला प्रश्न कैसा आएगा। तो पहला प्रश्न जो खंड ब में आएगा वो आपके समक्ष गद्यांश आएगा। तो गद्यांश में 2 गद्यांश आएंगे, जिसमें से आपको आप चाहें उसी को आप चूज कर सकते हैं। तो प्रत्येक गद्यांश में गद्यांश का संदर्भ लिखना पड़ेगा। संदर्भ में आपको जो गद्यांश दिया हुआ है वो किस चैप्टर से लिया गया है, किस पाठ से लिया गया है, उसका नाम लिखना पड़ेगा, और आपको उस लेखक का नाम लिखना पड़ेगा कि किस लेखक ने इस गद्यांश को लिखा है। और आगे जो प्रश्न आएंगे वो वर्णनात्मक प्रश्न वो ऐसे आएंगे कि गद्यांश से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इस टाइप के और आएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें पद्यांश दिए होंगे। 2 पद्यांश आएंगे और उन पद्यांशों में को पढ़ करके आपको उस पद्यांश से रिलेटेड ही आंसर लिखने होंगे, उत्तर देने होंगे। आगे में आप गद्यांश और पद्यांश दोनों में कुछ क्वेश्चन आएंगे, उनके आपको आंसर देने हैं। अब हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स, मैंने जो आपको बताया है गद्यांश और पद्यांश के बारे में, वो दोनों 2-2 आएंगी। 2 गद्यांश आएंगे, 2 पद्यांश आएंगे, और दोनों अथवा में आएंगे। आपको उन दोनों में से एक एक करना है। अब आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो आएगा वो खंड क और खंड ख 2 आएंगे इसमें से। तो इसमें से 3 क क्वेश्चन 3 के क में आपको पूछा जाएगा, स्टूडेंट्स, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए और उसकी 2 या 2 से अधिक रचनाओं के नाम लिखिए। ये प्रश्न आएगा। तो इसमें आपको कम से कम जो है
3 लेखकों के नाम दिए होंगे, उनमें से किसी जो है एक का आपको जीवन परिचय और रचनाओं के नाम लिखने हैं। फिर आएगा स्टूडेंट ख आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में आएगा ख। ख पूछा जाएगा, तो ख में आपको पूछा जाएगा कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए और उसकी प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। यानी उनका जीवन परिचय भी लिखना है कवियों में से किसी एक का, और उस कवि की रचनाओं के नाम आपको स्टूडेंट्स लिखने पड़ेंगे। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क और ख 2 तरह के आएंगे। लेखक का जीवन परिचय प्लस रचनाओं का नाम, रचनाओं का नाम। और ख में आपको पूछा जाएगा कवि का जीवन परिचय, किसी एक कवि का जीवन परिचय प्लस रचनाओं के नाम। तो इसमें लेखक का जीवन परिचय लिखना है और रचनाओं के नाम, और ख में किसी एक कवि का जीवन परिचय और रचनाओं के नाम लिखने हैं। दोनों में से किसी एक एक का लिखना है। अब आपको हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कैसा आएगा? तो स्टूडेंट्स आपको ये अवश्य ध्यान रखना है कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको छोड़ना नहीं है। आपको हर प्रश्न को हल करके आना है। आपको 100% कुछ न कुछ अंक अवश्य मिलेंगे। तो किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, उसका आंसर अवश्य देना है, तो आपको नंबर अवश्य मिलेंगे, कुछ न कुछ अवश्य ही दिए जाएंगे। और बच्चों आपको उत्तर जो पुस्तिका दी जाएगी उसमें प्रश्न को नहीं लिखना है, ओनली आंसर लिखना है। आपको आंसर कैसे लिखना है मैं आपको बताता हूं कि जैसे मान के चलिए आपको क्वेश्चन नंबर 4 हल करना है, और क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें 2 खंड दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर या प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, और इसमें 2 खंड दिए हुए हैं, एक क दिया हुआ है और एक ख दिया हुआ है। तो आपको कैसे लिखना है? प्रश्न नंबर 4 क का उत्तर, ऐसे लिखना है। अब मान के चलिए आपको जो है प्रश्न नंबर 4 का ख का आंसर देना है, तो कैसे लिखेंगे? प्रश्न नंबर 4 ख का उत्तर, इस तरह से लिखेंगे हेडिंग डाल के। अब मैं आपको बताऊंगा तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आएगा उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आएगा कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। निम्नलिखित गद्यांशों का संस्कृत गद्यांशों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो बच्चों जिस तरीके से जो
पहला प्रश्न हमने आपको बताया था कि गद्यांशों में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो वो हिंदी में गद्यांश आया था। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में संस्कृत में आपको एक गद्यांश दिया होगा, तो इस गद्यांश को पढ़ करके आपको 2 खंड दिए होंगे, खंड क और खंड ख। तो उनमें से किसी एक को पढ़ना है, संस्कृत का जो गद्यांश है उसको पढ़ना है, पढ़ करके उसकी संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। यानी पहले संदर्भ लिखना है और संदर्भ को लिखने के बाद उसकी व्याख्या करनी है, हिंदी में लिखना है। तो संस्कृत का जो गद्यांश दिया हुआ है उसको हिंदी में वर्णन करना है, उसकी व्याख्या का। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताया जाएगा कि निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक को संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। निम्न लिखित श्लोकों में से निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक की संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 2 श्लोक दिए होंगे, उन दोनों श्लोकों में से एक श्लोक करना है आपको। एक तो 5 क और 5 ख 2 दिए होंगे, या तो 5 क वाला करना है या 5 ख वाला करना है, उन दोनों में से एक करना है। तो किसी एक श्लोक की संदर्भ सहित यानी संदर्भ भी लिखना है और उसका हिंदी में अनुवाद भी करना है। 2 चीज लिखनी है आपको, संदर्भ। अब क्वेश्चन नंबर 6, उसमें आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखना पड़ेगा। यानी जो आपने याद किया है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से जो श्लोक याद किया हुआ है, उस श्लोकों को आपको लिखना है, कंठस्थ होना चाहिए। और स्टूडेंट्स, आपको वो श्लोक ऐसा लिखना है कि जो प्रश्न पत्र में नहीं दिया हो। अगर आपने उसको लिख दिया, प्रश्न पत्र में अगर कोई श्लोक दिया हुआ है उसको आपने लिख दिया, तो उसके आपको अंक नहीं मिलेंगे। अंक आपको उसी श्लोक के मिलेंगे जो प्रश्न पत्र में नहीं दिया हुआ हो। तो आपको एक श्लोक जो है प्रश्न पत्र में नहीं आया हो वो लिखना पड़ेगा। अब बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको संस्कृत में ही प्रश्न पूछे जाएंगे और संस्कृत में ही आपको उनका आंसर देना पड़ेगा। और ये जो संस्कृत में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपकी ही पुस्तक से होंगे, उसी में से लिए होंगे, उससे बाहर नहीं आएंगे। तो 4 प्रश्न आएंगे, संस्कृत में ही उनका प्रश्न लिखा होगा, प्रश्न भी संस्कृत में होगा और आंसर भी आपको संस्कृत में ही देना पड़ेगा। अब आपको बताएंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। इसमें अपने पठित खंड काव्य के आधार पर अपने पठित खंड काव्य
के आधार पर, खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक, यानी जितने भी प्रश्न आपको दिए हुए हैं 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में, उनमें से किसी एक का उत्तर आपको देना पड़ेगा। किसी एक का उत्तर दीजिए। तो अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर आपको खंडकाव्य दिया होगा, जो जिसको आपने पढ़ा है, उसी के आधार पर आपको प्रश्न दिए होंगे उस खंडकाव्य के आधार पर, उनमें से किसी एक का आपको उत्तर देना पड़ेगा। किसी एक का उत्तर आप देंगे। इसमें 9 खंड काव्य दिए होंगे। इन 9 खंड जो काव्य हैं उनमें दो प्रत्येक खंड काव्य में 2 प्रश्न दिए होंगे। उनमें से किसी एक का आपको उत्तर देना है। ये खंडकाव्य आपको अपने जिले के अनुसार हल करने हैं। तो हम जैसे मथुरा जिले में अग्रपूजा खंडकाव्य है, और मथुरा जिला में कौन सा है? अग्रपूजा। जैसे आगरा में मुक्ति दूत। इसी तरह से प्रत्येक जिले में जो खंडकाव्य दिया हुआ है उसी को आपको हल करना है। और प्रत्येक खंडकाव्य से ये ध्यान रखना है स्टूडेंट, विशेष रूप से ये आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक खंडकाव्य में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनमें से एक ही आपको हल करना है, एक ही का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 9 में आएगा, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 में निबंध जो आएगा उसमें 4 निबंध आपसे पूछे जाएंगे। उनमें से आपको किसी एक का उत्तर, किसी एक पर आधारित निबंध लिखना पड़ेगा। जैसे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जैसे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। दूसरा प्रश्न है, दूसरा है इसमें भ्रष्टाचार की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या। तीसरा मान के चलो कोरोना वायरस। तो इस तरीके से आपसे जो है निबंध पूछे जाएंगे। तो निबंध को आपको किस टाइप से, किस तरीके से लिखना है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसे स्टूडेंट्स आपको किसी विषय पर निबंध लिखना है तो उसमें आपको सबसे पहले, निबंध लिखने से पहले आपको हेडिंग डालना पड़ेगा प्रस्तावना। पहले प्रस्तावना लिखनी पड़ेगी। प्रस्तावना के बाद में जैसे आपको मान के चलिए कोरोना जो महामारी है इसके बारे में अगर मान के चलिए आ जाता है निबंध लिखने के लिए, तो उसमें आप सबसे पहले प्रस्तावना ही लिखेंगे। उसमें फिर लिखेंगे आपसे कोरोना का संक्रमण
कोरोना का संक्रमण, यानी ये कैसे फैलता है इसके बारे में लिखेंगे, कोरोना के संक्रमण हेडिंग डाल करके। और उसके बाद में लिखेंगे लक्षण और बचाव, उसके लक्षण क्या हैं और इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है उसके बारे में लिखेंगे, बचाव, लक्षण और बचाव के बारे में लिखेंगे। और इसमें विश्व की जो चुनौतियां हैं ये भी डाल सकते हैं, विश्व की चुनौतियां, और भारत की स्थिति और संभावनाएं, भारत की स्थिति कैसी रही कोरोना महामारी के दौरान, भारत की स्थिति और संभावनाएं, तो स्टूडेंट्स लास्ट में आपको उपसंहार अवश्य लिखना है। ये उपसंहार, ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें जो निबंध लिखना है वो प्रस्तावना से ही प्रारंभ करना है और लास्ट में उपसंहार अवश्य डालना है। इनमें से बीच में आप हेडिंग कम कर सकते हो, बशर्ते आप पहला और ये लास्ट वाला तो आपको अवश्य ध्यान रखना है कि सबसे पहले प्रस्तावना और सबसे लास्ट में उपसंहार, और मध्य में भी आप हेडिंग डालेंगे, उसी से रिलेटेड डालेंगे हेडिंग। तो स्टूडेंट्स आपको मैं जो बता रहा हूं उसको विशेष ध्यान रखें कि उसमें दो खंड आएंगे, खंड अ और खंड भ। खंड अ में आपको बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे 20 अंक के, जो बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए, जो सही लगता है उसी पर आप जो है उसी गोले को काला करेंगे। ऐसे ही खंड ख में आपको वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके आपको आंसर लिखने हैं, किस तरीके से लिखने हैं मैंने आपको बता दिया है। और आपको स्टूडेंट्स ये विशेष ध्यान रखना है कि परीक्षा केंद्र पर आपको मिनिमम 1 घंटे पहले आपको अवश्य पहुंच जाना चाहिए। आपको 2 ब्लू पेन, 2 हेडिंग डालने के लिए काले पेन, और एडमिट कार्ड और रजिस्ट्रेशन कार्ड और मास्क और आधार कार्ड, ये आप अवश्य लेकर के जाएं, इसको भूल नहीं जाएं, अवश्य आपको ध्यान रखने हैं। और हेलमेट पहन के आपको जरूर जाना है, विशेष ध्यान रखिए। तो बच्चों आपको जो OMR है वो आपको गलत नहीं भरनी है, बिल्कुल सही भरनी है, क्यों, वो आपको केवल ओनली एक ही OMR शीट आपको दी जाएगी, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर मान के चलिए कोई एक है, क्वेश्चन नंबर 1 है और उसमें 4 गोले दिए हुए हैं, इस टाइप से दिए हुए हैं, तो आपको सही का टिक लगाओगे तो ये भी गलत है, मल्टीप्लाई लगाओगे गलत का चिन्ह लगाओगे ये भी गलत है, आधा गोला आपने भर दिया तो ये भी गलत है। आपको सही तरीके से गोला भरने के लिए, गोले को भरने के लिए क्या करना है, जैसे ये हैं, ये 4 ऑप्शन के गोले हैं, ये 4 ऑप्शन हैं। जैसे आपका मान लो ये सही है, ये A है, ये B है और ये C है, ये D है। अब मान के चलिए आपका ऑप्शन B सही है, तो आपको किस तरीके से भरना है, गोले को इस तरीके से भरना है, पूरा इसको जो है काला करना है। तो ये आपका सही तरीका है, ये आपका सही तरीका है, इस तरीके से आपको गोले को भरना है। तो ओके, आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, बढ़िया रहें, पेपर अच्छा हो। धन्यवाद।